प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग शब्द प्रकरण वचनम के चौथे भाग के पश्चात आज हम लोग इसके लेसन 4 का टॉपिक जानेंगे, जिसमें कि मैंने उसमें भी अंत में बतलाया था कि धातु रूप प्रकरण में धातु रूप जो क्रिया का रूप होता है, वाक्य बनाने के लिए शब्द के साथ में यानी शब्द रूप के साथ में धातु रूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है। कम से कम 2 शब्दों से भी हम लोग वाक्य बना सकते हैं। एक होता है कर्ता और दूसरी होती है क्रिया। तो क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर क्रिया मूल रूप में नहीं होती है, यानी मूल क्रिया नहीं होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, तो वहाँ पर सहायक क्रिया का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं वह लड़का है, तो यहाँ पर क्रिया मूल रूप में नहीं है, तो वहाँ पर सहायक क्रिया है। कहते हैं तुम लड़के हो, तो यहाँ पर कहते हैं हो, तो यह सहायक क्रिया है। मैं लड़का हूँ कहेंगे तो हूँ यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया का ज्ञान का होना वाक्य में अनिवार्य होता है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और हिंदी की क्रिया के पीछे ना लगा होता है, यानी जो रूप हिंदी का होता है वह क्रिया जो ना लगा होता है उसका जो संस्कृत रूप होता है उसे हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं। हालांकि हिंदी में भी धातु होते हैं, जैसे पढ़ना का पढ़ जो शब्द है वह हिंदी का धातु है। वैसे ही वह रूप पूर्ण रूप जो होता है हिंदी की क्रिया का मूल रूप, यानी जिसमें ना लगा होता है, उसका रूप वह मूल रूप धातु कहलाता है। इसलिए कहते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उस धातु में विभक्तियां लगाई जाती हैं और वह उस विभक्तियों के अनुसार से वह शब्द बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर तो पीछे जो हम लोग धातु लिखते हैं उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट दे करके भी। जैसे पढ़ मतलब पढ़ना, पत मतलब गिरना, चल मतलब चलना, लिख मतलब लिखना, नृत्य मतलब नृत्य का नृत्य रूप होता है, नृत्य करना यानी नाचना, खाद मतलब खाना, पश्य मतलब देखना, दृश्य मतलब भी देखना होता है, दृश्य मूल रूप है, पश्य उसका प्रचलित रूप है जो लट लकार में प्रयोग में आता है। आपको आपके सिलेबस में लट लकार रूप ही आपको पढ़ना है, इसलिए यह मध्य का रूप ही आपको, जैसे गम का गच्छ रूप, लेकिन अगर मूल रूप पूछा जाता है तो दृश्य लिखते हैं। गम का मूल रूप पूछा जाता है तो यह गम ही उसका मूल रूप होता है, गच्छ प्रचलित रूप है जो प्रयोग में आएगा। तो यह गच्छ मतलब जाना, हस मतलब हंसना, धा मतलब दौड़ना। इस प्रकार से यह तो सभी के तीनों लिंगों के अलग अलग होते हैं जो हैं, वह शब्दों के साथ में क्रियाएं जो लगती हैं वह हमेशा समान होती हैं। पहला जो है प्रथम पुरुष, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसमें संज्ञा के शब्द भी आ सकते हैं। तो हालांकि पुरुष है वह सर्वनाम के लिए होता है, लेकिन उसमें जो क्रिया लगाई जाती है उस क्रिया का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ में होता है, तीनों लिंगों के साथ में। जैसे कहते हैं बालका पठती, बालिका पठती, दोनों लिंगों में समान है। अब पत शब्द का प्रयोग तीनों लिंगों में कर सकते हैं। जैसे कहेंगे बालक पतति, लड़का गिरता है, तो पतति शब्द नहीं बदलता है। वैसे ही बालिका पतति, तो यहाँ पर भी शब्द नहीं बदलता है, लड़की गिरती है, बालिका पतति। अब कहते हैं पुस्तकम पतति, तो किताब गिरता है। जैसा 3 शब्द मैंने लिया, बालक, बालिका, पुस्तक, इसमें पतति शब्द नहीं बदलता है। कहने का अर्थ है क्रिया किसी भी रूप में इसमें नहीं बदलती है। 2 गिरते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा पततः, तीनों में हो जाएगा पततः, और बहुत सारे गिरते हैं तो पतंती, जिसके बारे में बात करते हैं उसमें इस प्रकार से होता है। तो और यह भी ध्यान में रखने की बात है, जिसमें जैसा देख रहे हैं पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये जानते हैं हिंदी की क्रिया है। इसमें ना के स्थान पर अलग से प्रत्यय लगता है। आगे की कक्षाओं में हिंदी में जानेंगे तो वह प्रत्यय होता है। प्रत्यय लगने के कारण से वह क्रिया का रूप बनता है। तो यह इसका मूल रूप, जो मूल क्रिया का मूल रूप वह यहाँ धातु कहलाता है। उसी का जो संस्कृत रूप होता है वह धातु होता है, और इन्हीं धातुओं का रूप चलता है।
इसके बाद है नम। नम का मतलब होता है झुकना या नमस्कार करना। रुद को रोना कहते हैं। दा का यक्ष रूप प्रयोग में आता है यहाँ पर, तो देना होता है इसका मतलब। अस्था का तिष्ठ रूप प्रयोग में आता है, जिसका मतलब ठहरना, रुकना या बैठना। रुकना भी होता है, बैठना भी होता है। ठहरना कहते हैं जिसे रुकने कहते हैं। तो यह रूप इसका अस्था का तिष्ठ रूप, तिष्ठ का दोनों मतलब होता है। पा का पिब रूप है पीना। वद का अर्थ होता है बोलना। वद मतलब बोलना, कथ्य मतलब कहना, पृछ मतलब पूछना, इस प्रकार से होता है। यज मतलब यज्ञ करना। ब्रह्म मतलब घूमना। पच मतलब पकाना। त्रि मतलब तैरना। फिर चर मतलब चरना या चलना। गाय घास चरती है, हम लोग चलते हैं, इसको चरना भी कहते हैं, चलना। गर्ज मतलब गरजना, बादल गरजता है। खेल मतलब खेलना। क्रीड मतलब भी खेलना होता है, इसको सिंपल करके खेल रूप दिया गया है, लेकिन क्रीड का मतलब भी खेलना होता है, यह मूल रूप है, पहले से चल रहा है। खेल मतलब खेलना, क्रीड मतलब खेलना। खन मतलब खोदना। छिप मतलब फेंकना। भू मतलब होना। कृष मतलब खींचना। कृष का कर्ष रूप लगता है, कर्ष मतलब खींचना होता है। कुज मतलब कूजना यानी चहचहाना। वर्ष मतलब बरसना। चुर मतलब चुराना। भी का हाँ, भी मतलब डरना होता है। रक्ष मतलब रक्षा करना। और त्रुट मतलब तोड़ना। इस प्रकार से इसमें धातुओं में जो है वह प्रत्यय को जोड़ करके उसका रूप जो बनाया जाता है वह धातु रूप कहलाता है। और यह प्रत्यय लकार वचन पुरुष के अनुसार से अलग अलग होता है। इस अध्याय में हम लोग इसका परिचय जान चुके हैं। अब आगे यह पुरुष के बारे में हम लोग जानते ही हैं, पहले भी पढ़े हैं, एक बार यहाँ रिपीट कर लें। पुरुष तीन होते हैं, जो इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए, यानी जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे कहते वह पढ़ता है, ना तो यह बोलने वाले के लिए होता है ना ही सुनने वाले के लिए होता है। तीसरे आदमी के बारे में होता है, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं, वह यहाँ पर प्रथम पुरुष के रूप में आता है। इतना याद रखेंगे, जिसके बारे में बात करते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह, वह के लिए पुल्लिंग होता है। सा, वह के लिए स्त्रीलिंग होता है। बालक कह सकते हैं, लड़का, रमा, पुष्प, ये सब के बारे में हम बात करते हैं, ये सभी शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। इसके साथ ती लगता है। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, यानी श्रोता, सुनने वाला, हाँ, जिससे बातें की जाए, जिससे बातें की जाती है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम, तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। यह अलग अलग अध्याय में, लेसन में मैंने बतलाया था, और यह आपके पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में भी है, इसलिए इसे ध्यान में रखेंगे। यह 9, 10, हाँ, ये सब में है, 8, 9, 10 में यह दिया हुआ है। और उसके बाद के अध्यायों में यह मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में दोनों का मिक्सअप रूप है। तो यह तो आपको पहले से पता है। त्वम का मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब, वहाँ पर डिटेल से जाने हैं। फिर उत्तम पुरुष है, इसमें है कि जो बात करता है, यानी बोलने वाला, वक्ता जिसे कहते हैं, वह यहाँ उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे अहम मतलब मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष। अब जिसके बारे में बात करते कहते हैं वह अच्छा लड़का है, तो वह प्रथम पुरुष। तो इस प्रकार से क्लियर है। तो अहम मतलब मैं, आवाम अगर बोलने वाला दो हो तो अपने लिए आवाम शब्द का प्रयोग करता है, तो उसके लिए होगा, उसका अर्थ होता है हम दोनों। और अगर 3 या 3 से अधिक है तो उसके लिए वयम शब्द का प्रयोग करता है, और उसका अर्थ होता है हम सब। तो इन पुरुषों के साथ में है का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर करते हैं, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा जाता है हिंदी में। इसलिए शॉर्ट में यहाँ पर पुरुष
लिखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिख करके फॉर्मेट बनाया जाता है। मूल रूप से हालांकि लकार 10 होते हैं और मूल रूप से 10 होते हैं। लकार तो कई है लेकिन उसमें से मूल रूप से 10 होता है, लेकिन 10 में से आपको 5 ही पढ़ना होता है। बाकी जो है आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। 5 इसमें से प्रमुख प्रचलित रूप है। जो प्रचलित रूप होता है, जो अनुवाद में आता है, बस उसी को हम लोग जानते हैं। तो पहला रूप है, नाम जान लें इसमें, जैसा कि है लट लकार वर्तमान काल, दृढ़ लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा सूचक जिसको कहते हैं आज्ञा या प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है, और विधि लिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में। यह आपके 6ठी और 7वीं कक्षा के सिलेबस में सारा रूप रहेगा। इसके अलग अलग कक्षाओं में आएगा। इसमें से आपको सिर्फ लट लकार का पढ़ना है। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ लट लकार है, तो इसमें जो यह रूप दिया हुआ है यह ध्यान में रखेंगे और इसे याद कर लेंगे। पेज नंबर 60 में पलट कर देखेंगे और इसे लिख लेंगे। यही रूप सारे धातु रूप में आता है। तो इसमें से लट लकार में लट लकार वर्तमान काल लिखते हैं ऊपर में। पठ धातु जैसा कि रूट में दे करके लगाया गया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। शॉर्ट में आपको धातु शब्द नहीं लिखना पड़े, इसमें उसका अर्थ दिया है। और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इस प्रकार से फॉर्मेट में भी बनाया है। यहाँ पर दिया हुआ है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। प्र दे करके शून्य दे के, पू दे के शून्य दे देंगे, वह भी शॉर्ट में हो जाता है। मध्यम दे म दे के शून्य, पू दे के शून्य, और ऊ दे के शून्य, और पू दे के शून्य दे करके लिखेंगे। तो यह इस प्रकार से, लेकिन इसमें जो विभक्तियां लगती हैं यह क्रिया के पीछे यही विभक्तियां लगती हैं, यह बदलती नहीं हैं किसी भी रूप में। ती तह अंति, यह जिसके बारे में हम बात करते हैं उसमें लगता है ती तह अंति। मध्यम पुरुष में सी थ, और उत्तम पुरुष में आमी, आवह, आमा, इस प्रकार से यह सारे लगते हैं। आ मात्रा के रूप में लग जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आ लगता है, पठमी ना होके पठामी होता है। आ मात्रा के रूप में है, पठावह आवह लगता है, और यहाँ पर आमा है तो पठ में आ की मात्रा लग गई है। बाकी पीछे सट गया है, सिर्फ इसके नीचे से हलंत हट जाता है। जैसे पठ में ये हलंत लगा हुआ है, ये हलंत नहीं रहता है, इसलिए इसमें अ लगता है। अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए दर्शाया नहीं गया है। देख रहे हैं यहाँ पर अंति है, अति अतः अंति, तो अंति है, और ऐसा ही इसमें भी होता है। तो यह दिखलाया नहीं गया है, वह दिखता भी नहीं है। सिर्फ हलंत हटा देंगे, हलंत लगाएंगे नहीं तो यह फॉर्मेट गलत हो जाता है। 9 शब्दों की यह तालिका होती है। इसी शब्दों की तालिका को हम लोग धातु रूप कहते हैं। तो धातु रूप इस प्रकार से है। पहली क्रिया है पढ़ना, तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, जैसा कि यहाँ पर है ती तह अंति, सी थ, आमी, आव, आम। इसे याद रखेंगे, शॉर्ट में है, तो इसका यह रूप आपके लिए आसान हो जाएगा। पठ के साथ में लगा देंगे। इसके बाद है खाद रूप, खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादथा, खादत, खादामी, खादावा, खादामा, इस अनुसार से है। तीता अंति सीथा था, आमी, आबा, आमा। इसके बाद है पतती, पतता, पतंती, पतसी, पतता, पतथ, पतामी, पतावा, पतामा। गिर रूप है, गिरता है, गिरता है, गिरते हैं, गिरते हैं, गिरते हो, गिरते हो, गिरते हो, हाँ, गिरता हूँ, गिरते हैं और गिरते हैं, इस प्रकार से हो जाता है। इसका हिंदी भी होगा। जिसका पश्य रूप जानते हैं कि लट लकार में लगता है, कोष्टक में जो वहां पर देखे थे वही पश्य रूप है। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, उसी अनुसार से है। तीता अंति ब्लू कलर से ही है, सब में है। फिर है चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलथा, चलथ, चलामी, चलावा, चलामा। गम का गच्छ रूप लगता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, इस अनुसार से यह रूप लग रहा है। इसके बाद है लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामा। इसके बाद में है हस रूप है, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि,
हसथ हसथ हसामी हसाव हसाम। यह रूप याद रखना अनिवार्य है, परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। एक शब्द रूप एक धातु रूप रहता है और यही सिलेबस का पाठ्यक्रम के अनुसार से यह होना अनिवार्य होता है। जैसा कि सेकेंड टर्म के एग्जाम में अस का रूप था, उसी अनुसार से यह शब्द रूप, यह पूरा आपको फॉर्मेट शब्द दिया रहेगा और ये फॉर्मेट आपको बनाकर लिखना होगा उस अनुसार से। इसलिए इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति नृत्यसि नृत्यथः नृत्यथ नृत्यामि नृत्यावः नृत्याम। धाव रूप है, धावती धावतः धावन्ति धावसी धावतः धावत धावामि धावावः धावामः। नम रूप है, नमति नमतः नमन्ति नमसि नमथः नमथ नमामि नमावः नमामः। इसके बाद दा का यक्ष रूप लगता है, तो यक्षति यक्षतः यक्षन्ति यक्षसि यक्षथः यक्षथ यक्षामि यक्षावः यक्षामः। तिष्ठ रूप है, अस्था का तिष्ठ रूप, तो तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। इसके बाद पा का पिब रूप है, पिबति पिबतः पिबन्ति पिबसि पिबथः पिबथ पिबामि पिबावः पिबामः पिबावः और पिबामः। वद रूप, वदति वदतः वदन्ति वदसि वदथः वदथ वदामि वदावः वदामः। यज रूप, जो यज्ञ करना, यजति यजतः यजन्ति यजसि यजथः यजत यजामि यजावः यजामः। तो यह याद रखेंगे, इसमें पुरुष कौन से पुरुष किस स्थान पर लगते हैं, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। कौन सा शब्द कहाँ पर लगाएंगे, 9 रूप है, 9 में से सटीक रूप को चुन करके लिखना होता है। इसके बाद जो रूप है वह है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है घूमना। भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति भ्रमसि भ्रमथः भ्रमथ भ्रमामि भ्रमावः भ्रमामः। पचति पचतः पचन्ति पचसि पचथः पचथ पचामि पचावः पचामः। तरति तरतः तरन्ति तरसि तरथः तरथ तरामि तरावः तरामः। चरति चरतः चरन्ति चरसि चरथः चरथ चरामि चरावः चरामः। गर्जति गर्जतः गर्जन्ति गर्जसि गर्जथः गर्जथ गर्जामि गर्जावः गर्जामः। इसके बाद है खेलति खेलतः खेलन्ति खेलसि खेलथः खेलथ खेलामि खेलावः खेलामः। यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा खिसका हुआ है, यह ऐसे खिसका कर नहीं लिखेंगे, कॉपी में सामने लिखेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से बाकी सब में लिखा है वैसे ही लिखेंगे। हाँ, यह टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें देखेंगे। तो यह क्योंकि इसमें अलग से लगता है इसलिए अलग से लगाया गया है। खेल 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 शब्द में सारा लगा हुआ है। तो क्रीडति क्रीडतः, क्रीड का रूप है, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। खन रूप, खोदना, खनति खनतः खनन्ति खनसि खनथः खनथ खनामि खनावः खनामः। छिपति छिपतः छिपन्ति छिपसि छिपथः छिपथ छिपामि छिपावः छिपामः, जिसका मतलब फेंकना होता है। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। इसके बाद है कृस का कर्स रूप। कर्स कहते हैं कर्सति कर्सतः कर्सन्ति कर्ससि कर्सथः कर्सथ कर्सामि कर्सावः कर्सामः। कुज रूप, कुजति कुजतः कुजन्ति कुजसि कुजथः कुजथ कुजामि कुजावः कुजामः। रक्ष रूप, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति रक्षसि रक्षथः रक्षथ रक्षामि रक्षावः रक्षामः। रक्षा करना कहते हैं, कुछ मतलब चचाना होता है। अस रूप,
जो सहायक क्रिया का रूप है यही रूप है अस रूप और क्रिय रूप। यह मस्ट है याद रखना, यह रूप बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो अस्ति सतः संति, असि स्थ अस्थ, अस्मि स्व स्म। इसके बाद क्रिय रूप करना, यह थोड़ा बाकी सबसे थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए इसे याद रखेंगे, ध्यान में देंगे। इसमें बीच के शब्द बदलते हैं इसके, जैसा अस में भी बदल रहा है, बाकी बीच का शब्द बदल जाता है। जैसे यहाँ पर अस्ति सतः संति है, असि स्थ अस्थ, अस्मि स्व स्म है। इसी अनुसार से यहाँ पर है करोति। करोति के बाद यहाँ पर करो नहीं होकर के कुरु हो जाता है, करोति कुरुतः। इसके बाद में यह शब्द भी बदल जाता है कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ध्यान में रखेंगे, इसे इस प्रकार से होता है। इसे बार बार लिखेंगे इन दोनों रूपों को, बाकी शब्द आसान हो जाता है, जो शब्द है वही शब्द लगता है, लेकिन इन सभी में अलग अलग होता है। इसलिए इन दोनों रूपों को कई बार लिखकर याद करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे। इसमें है करोसी, री रो सौ लगने से सौ यहाँ पर यही सौ लगता है, क्योंकि इसमें यह नियम लागू नहीं होता है, यह सौ लगेगा ही। तो करोसी देख रहे हैं, करोसी कुरु था, यहाँ पर कुरु लगा, यहाँ भी कुरु है, क्योंकि यहाँ पर कर्म था, यहाँ पर कर्म नहीं होगा। करोसी कुरुथा कुरुथ, यहाँ पर थ लगा, थ लगा, तो यह ठीक है, लेकिन कुरु लगा है। करोमी कुर्वह कुर्मः, यहाँ पर अर की मात्रा लग जाती है तो र का, तो इसलिए करोमी कुर्वह कुर्मः। इस प्रकार से है यह फॉर्मेट। वाक्य बनाने के लिए एक कर्ता पद का और क्रिया का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वह यह अनिवार्य होता है, और इन दो शब्दों से हम लोग वाक्य बना सकते हैं। एक ही धातु का अलग अलग अर्थ भी हो सकता है, जैसे तिष्ठ का ठहरना, रुकना, ये सब अर्थ हो सकता है। इस प्रकार से होता है। सभी धातुओं का प्रयोग यह तीनों लिंगों में समान होता है, जो है एक समान किया जाता है सब में। सब धातु रूप में का प्रयोग लिंगों में, जितना भी लिंग के लिए, तीनों लिंगों के लिए समान धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक का किया था, बालिका का किया था, पुस्तक का किया था, सब में पतति 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 था। वैसे ही कहने का अर्थ है कि सभी धातुओं में वह समान समान क्रिया का प्रयोग होता है। एक वचन के कर्ता के साथ में एक वचन की क्रिया लगती है, द्विवचन के कर्ता के साथ में द्विवचन की क्रिया लगती है, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया लगती है। हाँ, पुरुष निर्धारण करता है कि अब आप किसके बारे में बोल रहे हैं। अगर किसी अन्य के बारे में बोल रहे हैं तो प्रथम पुरुष। संस्कार है, इसलिए संस्कार के अनुसार से हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे सबसे पहले स्थान पर रखते हैं, बोलने वाले को दूसरे स्थान पर रखते हैं, स्वयं को सबसे नीचे रखते हैं। इसलिए क्रम बना हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस अनुसार से इसे रखते हैं। तो संस्कृत में सभी शब्द किसी न किसी धातु के ही बने होते हैं, इसलिए प्रत्येक शब्द का जो मूल रूप होता है वह मूल धातु कहलाता है। जैसे रावण शब्द का रावण का राव शब्द है, राम का राम का रम शब्द है, रम उसका सबका धातु रूप होता है, मूल धातु से ही बनता है। वही वैसे ही क्रिया का यह धातु रूप है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 10 लकार में से यह 5 पांच ही प्रमुख लकार है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। बाकी सारी बातें जो है आपको आपके पाठ्यपुस्तक के पढ़ाने के क्रम में मैंने बतलाया है। आप मेरे पाठ्यपुस्तक के सारे वीडियो को जरूर देखेंगे, अंत तक का वीडियो बना हुआ है प्रश्नोत्तर के साथ में, उसे देखें। और इसका भी अभ्यास का जो प्रश्नोत्तर है वह हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप हल ना कर सकें इसमें तो मैं हालांकि बाद में बतला दूंगा, आप इसे अभी हल करने का प्रयास करोगे। सिंपल है, इसमें उसके कौन सा रूप लगेगा आप इसको समझकर भर सकते हो। शब्द रूप के भी अभ्यास को भरने का प्रयास करेंगे और इसके धातु रूप के भी अभ्यास को भरने का प्रयास करेंगे। अपने सुविधा के अनुसार से इन धातु रूप के इन रूपों को सुने और जब भी आप पढ़ें ध्यान रखेंगे, किताब को सामने रखेंगे, जो पेज नंबर मैं पलटा रहा हूँ नीचे देखते जाएंगे और इसके अनुसार से आप सुविधा के अनुसार से रोककर वीडियो को रिपीट करना चाहें रिपीट भी कर सकते हैं।
और सुने। और अब समझ में आए दोस्तों में शेयर कीजिए, समझाइए, बतलाइए लोगों को और ज्ञान फैलाइए। ज्ञान फैलाना ही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और देखने के लिए कहें। धन्यवाद।